Guys, I have started the recording. Today we will be discussing exercise 1 and 2 of gravitation. Okay. Exercise 1 से start करते हैं. I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. Question number 2. Question number 3. Mic on करो देवन. Question number 3 में क्या दे रखा है? 4 particles of equal masses m move along radius r under their mutual. The speed of each particle. ये class example नहीं है triangle वाला. हाँ सर. वैसे ये 1 2 3 4 करेक्ट. एफ है ना. ये डिस्टेंस एल था. यस सर. ये डिस्टेंस कितना होगा? L√2. यस सर. L√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2L स्क्वायर बाय 2. यस सर. तो ये F/2 हो जाएगा. हाँ सर. नेट फोर्स किधर आना चाहिए? सेंटर यहीं पर आना चाहिए. यस सर. इन दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा? F√2. यस सर. तो नेट फोर्स कितना होगा? F√2 प्लस F/2. यस सर. तो एलसीएम ले लेंगे तो F/2 कॉमन 2√2 + 1 राइट. यस सर. जहाँ पे और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए? mv² r. यस सर. राइट. जहाँ पे r होगा आपका 1/2 ऑफ L√2. यस सर. करेक्ट. यस सर. तो हम क्या लिख सकते हैं? mv² L√2/2 is F/2 2√2 + 1. करेक्ट. यस सर. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो mv²√2/L. f की वैल्यू डालूंगा g m² L² 2√2 + 1 राइट. सर. पूछा क्या उन्होंने? स्पीड पूछा है. हाँ सर. हो गया सॉल्व. यस सर. सर इसमें हम लोग थर्ड ब्लॉक का नहीं रह गए अंदर की तरफ. थर्ड ब्लॉक का मतलब ये 3 ही है ना. 1 पे कौन फोर्स लगाएगा? 2 लगाएगा, 3 लगाएगा और 4 लगाएगा. यस सर. तो और कौन सा ब्लॉक है सर? हाँ 4 का. सर हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ मास ही कंसीडर करना रहता है ना. हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये कंसीडर करना होता है बच्चे कि आपका ये क्या कहते हैं नेट फोर्स सेंटर पे लगेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? सर्कुलर मोशन कराना है. राइट. देव समझा? राइट. ओके देव, क्लियर है क्या? Am I audible to you, Dev? Okay. Question number 4. हाँ बच्चों, माइक ऑन कर लो. स्टीव एंड आयुष. सर इसमें रिड्यूस बाय 1% बोला तो उसका 99% नहीं होएगा क्या? हाँ मतलब जो भी वैल्यू थी उससे 1% कम हो गई. हाँ सर.
तो जी क्या आएगा, है ना, जी माइनस जी बाय 100, 99 जी बाय 100 आ गई, या 0.99 जी। सर मैंने 0.99 लेके किया, फिर मेरा आंसर रॉन्ग आया था कितना आ रहा था? सर। एक सेकंड, डायरेक्टली कर लें अपन। हाँ सर। सर मैंने जब at, हाँ at what height above the surface of earth acceleration due to gravity falls 1% of its, अरे falls 2 है, falls by नहीं है। ओके। तो 99% नहीं, वो 1% ही है, तो जी बाय 100 हो जाएगी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके। आयुष समझा? Steve, lower your hand. Question number 5. हाँ वेदांत। Yes, sir. मोहम्मद आकर्षक। Yes, sir. Find the distance between center of gravity and center of mass of two particles attached to the ends of the light rod. Each particle has same mass and length of rod as r. The radius of earth is what, r. अब इसमें एक चीज देखो, क्या पूछा है हमसे? Center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे हम? सर जिस पॉइंट पे ग्रेविटी एक्ट हो रही होगी तो वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे होगा। सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है हमारा? r/2 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. राइट। अब सेंटर ऑफ मास r/2 आ जाएगा, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी। यस सर। यस सर। Yes. ओके, m1 g1 प्लस m2 g2 अपॉन m1 प्लस m2 इस तरीके से निकाल लो ना यार। नहीं मैच कर रहा क्या? सर आप एक बार हाँ, sir. करके बता दीजिए ना। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी? जी। यस सर। यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी? जल्दी बोलो। लड़के, 0 होगी ना सेंटर पे? हाँ सर, यस सर, एक तो 0 होगी। नोट्स तो नहीं पढ़ते हो यार, तो एक्स सीओजी कितना होगा? एक्स सीओजी होगा f1 fg1 x1 प्लस fg2 x2 अपॉन f1 प्लस f2। यस सर। m1 x1 प्लस m2 x2। तो f ग्रेविटेशन 1 पे कितना है? f ग्रेविटेशन पूरा वही है, यस g की सर। वैल्यू है। x1 कितना? r आर प्लस 0 इंटू 0 होगा यस सर अपॉन व्हाट? g जी प्लस, प्लस 0। राइट। तो ये कितना आ जाएगा? r आ गया, यस सर। राइट। अब क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो r/2 पर ही होगा, यस सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो r माइनस r/2 r/2। आ गया आंसर, r/2। यस सर। सर एक मैं क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले। यस सर। यस सर, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6। अदिति, कैन यू रेज योर हैंड? बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा यार? ऐसे प्लीज मैसेज मत किया करो, आई रिक्वेस्ट यू। रेज हैंड करके मैसेज मिस हो जाते हैं। x1 g1 प्लस x2 g2 अपॉन g1 प्लस g2। कैन यू स्विच ऑन योर माइक? समझा क्या बच्चे? हेलो सर। हाँ सर, मैं कौन वो सा? बोल रहा था, माइक ऑन कर दो ना सबका। सबका नहीं, नहीं वो छोड़ो भी। जी का बता दो यार। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रहेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। हाँ सर। अदिति, यस और नो? राइट। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? एक्स
G will be equal to G1 x1 plus G2 x2 upon G1 plus G2, तो G into R plus 0 अपॉन G plus 0 R आ जाएगा, ये बोला है मैंने, समझा? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा माइक ऑन करो। यस सर। लास्ट एग्जांपल नहीं है ये? हाँ सर है, लेकिन वो बंदा सॉल्व A solid sphere of uniform density radius r applies a gravitational force of attraction F1 on a particle at a distance 3r from the center of sphere. A spherical cavity of r by 2 is now made in the sphere as shown in figure. The sphere with cavity now applies gravitational force F2. Sphere, दिक्कत क्या आ रही है? सर नहीं, मतलब वो जो मतलब जो F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 एक मिनट G जी M है ना? एक मिनट रुकना, यहाँ वाले ऑब्जेक्ट का मास m ले लूं? यस सर। m, इसका मास कितना होगा पूरे का? डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब। यस सर, बोलो। राइट, हाँ 4/3 पाई r क्यूब रो बाय 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ से आंसर आएगा आपका कुछ? हाँ सर, वैल्यू कटेगी r स्क्वायर r क्यूब 4 पाई रो g r by 27, यस सर। correct? The sphere with cavity now applies force F2. तो sphere with cavity मतलब cavity कितना लगाएगा वो निकालो। सर लेकिन बीच में से तो नहीं लगेगा ना? सॉरी सर, वो कैविटी के अंदर से तो कुछ भी नहीं लगेगा ना भाई? कैविटी हटाया है ना? हाँ हाँ हाँ, तो उससे उसको अलग से निकालना पड़ेगा ना? तो ऑब्वियसली F2 will be equal to what? F1 minus F due to cavity. यस सर। आपने ये नहीं लिखा है इसलिए आंसर नहीं आ रहा है आपका। हाँ सर। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? G M, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? 3r minus r by 2 होगा। यस सर। कितना? 5r by 2। 5r by 2, हाँ सर। 5r by 2 का स्क्वायर, और यहाँ मास ऑफ कैविटी होगा। हाँ सर। मास ऑफ कैविटी कितना होगा? 4/3 पाई रो रेडियस ऑफ कैविटी r by 2 का होल क्यूब। समझा? हाँ सर, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8। यस श्रुति, कौन सा कह रहे हो बच्चे? सर क्वेश्चन नंबर 8। ऋषिकेश माइक ऑन कर लो दोनों। द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम? पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? सर 2 पाई into root of L upon G। 2 पाई into root L by G, तो G की वैल्यू निकालनी है ना हमें? सर मैंने निकाली पर मेरे को √2 सेकंड्स आ रहा है आंसर, और पीछे आंसर 2। अच्छा एक सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है क्या क्या होता है? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स, राइट? यस सर। तो अगर मैं इसको 2 के इक्वल करूंगा तो L की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं। L will be equal to what? Pi square by G, correct? यस सर। Sorry, G by pi square, उल्टा, राइट? यस सर। है ना? या लेंथ आप 1 मीटर ले सकते हो सेकंड पेंडुलम की। अभी यार आपको कितना SHM पढ़ाया गया है वो मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, G की वैल्यू तो निकालनी है। दिक्कत क्या आ रही है? G planet will be equal to what? G mass of planet by
r square, correct? Yes, sir. So G, mass of planet is what? Twice the mass. Twice mass of Earth. Yes. Radius of planet is what? Twice of times. radius of Earth. Yes. तो ये कितना आ जाएगा? 2GME by 4RE square. तो G by 2 आ गए. Yes. तो T क्या निकालना है? प्लैनेट निकालना है ना. तो T planet by T Earth is G Earth by G planet, right? Yes, sir. Because T is 2 pi under root L by G, correct? तो यहाँ से T planet कितना आ जाएगा? T Earth अंडर रूट G Earth, और G Earth की वैल्यू G है, और ये G by 2, तो 2√2 आ गया. आंसर क्या है? गलत है क्या बी ऑप्शन? Sir, पर time period of an Earth is a second ना, so उधर 1 second आएगा तो आपने 1 सेकंड नहीं होता, टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है बच्चे, सेकंड पेंडुलम का. Okay, sir. वही मैंने बोला कि आपको एसएचएम में बता देंगे ये. हाँ सर, उधर ही मिस्टेक हो गई. Thank you, sir. स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी ले लो. क्वेश्चन नंबर 9. स्टीव, आकर्षित, श्रुति. सर पीछे इसका आंसर डी दिया है. ओके मुझे ए आ रहा है. ओके, मतलब डाउट है, यस सर. राइट? हाँ सर, मुझे भी डाउट है. A particle of mass m is at a distance a from the surface of thin spherical shell of equal mass having radius a. तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 2a. 2a हो गया. ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर जीरो एट द सेंटर. गलत है. फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल नहीं होगा. ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो नॉट ओनली इनसाइड द शेल बट आउटसाइड द. गलत. इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फील्ड अलोन इज जीरो. बी में क्या दे रखा है? नीदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर पोटेंशियल इज जीरो. तो आंसर क्या? सी ऑप्शन नहीं है क्या? सर डी है. हाँ सर, मुझे भी यही डाउट. बी तो गलत होगा यार. बी कैसे हो सकता? सर मुझे भी सी लग रहा था, पर तो हमने पढ़ा है भाई, बुकलेट में खुद ने नहीं देखा है. मुझे खुद को डाउट होने लग गया यार, क्या बात कर रहे हो? निकाला था हमने यहाँ पे यार, पोटेंशियल और फील्ड सीधे ही होता है. गलत ही है मेरे हिसाब से. तो शेल की बात कर रहे हैं ना, तो सॉलिड Yes. स्फीयर है. शेल के केस में तो अंदर तो जीरो ही है, राइट? यस सर. एक सेकेंड, क्वेश्चन को दोबारा रीड करने दो पूरा. क्वेश्चन नंबर 9. A particle of mass m is at a distance from this. इस मास m की फील्ड अंदर जीरो होगी, इस वाले की तो नहीं होगी. ओके यस सर, समझा. समझा? यस सर. सर मैंने भी अभी रीड किया. बोलो. मुझे नहीं समझा. खुद की फील्ड जीरो होगी ना अंदर, हाँ बाहर वाले की थोड़ी होगी. हाँ सर. हाँ, तो हम लोग समझा? ये सोचे थे कि वो ऑब्जेक्ट को अंदर रखेंगे. ऑब्जेक्ट. क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर. राइट. लोअर योर हैंड स्टीव, समझ में आ गया तो. क्वेश्चन नंबर 10.
सिड माइक ऑन करो, मोहम्मद माइक ऑन करो। यस सर। मजे ले रहे हो ना बैठ के मेरे? क्लास एग्जाम्पल नहीं है ये। 3 point masses m each are moving in a circle, each with speed v under the mutual gravitational attraction. The distance between any two masses is, क्लास एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे ये रखे हुए हैं, इक्वेटर ट्रायंगल बनेगा। एफ ग्रेविटेशन बनेगा। मैंने उस दिन भी बताया था, नेट फोर्स सेंटर पे आना चाहिए इक्वेटरल में, तभी ये फोर्सेस, ये डिस्टेंस इक्वल होगा तभी फोर्सेस इक्वल होंगे, तभी नेट फोर्स सीओएम पे लगेगा। सीओएम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सॉरी सेंट्रॉइड होगा। नोट्स में ही तो बताया भाई ये चीज, राइट? माइक ऑफ कर लिया आप लोगों ने। मोहम्मद समझ में आ गया? यस सर। Question number 11. Sid, lower your hand, please. I'll again call out question number 11. Question number 11. 12. Mic on करो दोनों. यस सर। A satellite revolves in a geostationary orbit, but in direction east to west. The time interval passing about a point the equator. अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है बच्चे? वेस्ट टू ईस्ट। और ये ईस्ट टू वेस्ट है। यस सर। तो 12 घंटे में हो जाएगा ना क्रॉस। आज मैंने अभी सैटेलाइट को देखा, अब Yes, मैं 12 sir. घंटे में इधर घूमूंगा, वो 12 घंटे में उल्टा डायरेक्शन। हाँ ये सर, हो है जाएगा अर्थ, ये पॉइंट है, ये इधर घूमा 12 घंटे में, इतनी देर में सैटेलाइट इधर से यहाँ पहुंच गई 12 घंटे में। यस सर। लॉ ऑफ कॉमन सेंस, राइट? यस सर, समझा। क्वेश्चन नंबर 13। माइक ऑन करो निशिम और शुभम। Yes, sir. A particle starts from rest at a distance capital R from center along the axis of fixed ring of radius r and m. Its velocity at the center of the ring is. एनर्जी कंजर्वेशन सुना है बच्चे? Yes, sir. वही सोचा। हाँ सर। तो यहाँ पे पार्टिकल ने क्या किया? रेस्ट से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल होगी। यस सर। और यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। यस सर। U1 कितना होगा? m इंटू v रिंग होगा, यस सर। राइट? v रिंग निकाल सकते हैं क्या? g मास ऑफ रिंग, और डिस्टेंस कितना होगा? सारे एलिमेंट r√2 डिस्टेंस पे होंगे यस। यहाँ से, सारे एलिमेंट्स, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट है ना। तो कितना आ गया? gm² बाय r√2, समझा? यस सर। U2 कितना होगा? m इंटू v रिंग सेंटर m gm बाय r² with a negative sign, तो minus gm² by r, not r², सर। right? हाँ बोलो। यस सर, ये नेगेटिव क्यों डाला, नेगेटिव साइन क्यों डाला है इधर? आप सोचो यार, पोटेंशियल नेगेटिव ही निकाला था ना हमने डिराइव करते टाइम। हाँ यस। काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक कितना है? हाफ mv²। यस हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर। यस। हाफ mv² माइनस gm² by r is equals to what? Minus gm² by r√2, right? यस सर। mv² by 2 आ जाएगा हमारा, gm² कॉमन by r कॉमन, 1 minus 1 by √2 कर लेना सॉल्व अब। ओके सर। सॉर्टेड? यस सर। लोअर योर हैंड्स। हर्ष बोलो। सर वो मुझे नहीं समझा, r√2 मतलब वो ऊपर वाले पॉइंट से हमने डिस्टेंस क्यों लिया उसको? हम तो हर
इस एलिमेंट का लेंगे, इसका लेंगे, सबका डिस्टेंस कितना आएगा? r√2 ही आएगा, एक्चुअल पॉइंट है क्योंकि वो हाँ सर, रिंग हाँ पे सर, यहाँ लाया करता है ना, हाँ तो यहाँ से भी r√2, यहाँ से भी r√2, यहाँ से भी r√2, हाँ, समझ गया समझा? सर। यस। क्वेश्चन नंबर 14, संयम बोलो। यस सर, नहीं समझा ये क्वेश्चन। A spherical uniform planet is rotating about its axis. The velocity of a point on its equator is v. Due to rotation of planet about its axis, the acceleration due to gravity is half of that at poles. The escape velocity of planet in terms of v is. अब इक्वेटर पे कितनी हाफ ऑफ पोल्स हैं? यस सर। तो जी हमने कितना निकाला था? जी डैश हमने निकाला जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर फाइव निकाला था, राइट? यस सर। सही हम। अब अगर हमने ये निकाला था तो यहाँ से जी पोल्स इज या जी इक्वेटर इज जी बाई 2 पोल्स, करेक्ट? यस सर। ठीक है, अब जी इक्वेटर इस फॉर्मूले में डालूंगा तो जी इक्वेटर कितना आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आ जाएगा, दैट इज जी पोल्स बाय 2, करेक्ट यस सर। है ना? और जी पोल को हम जी ले सकते हैं, लेट इट बी इक्वल टू जी, राइट? तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आर ई की वैल्यू आ जाएगी जी बाय 2, राइट? यस सर। ओमेगा स्क्वायर आर ई जी बाय 2 होगा, ठीक है? तो हमारा जो वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा? ओमेगा टाइम्स आर ई होगा। यस सर। वी एस्केप कितना होता है हमारा? √2 जी आर ई होता है, यस सर। तो √2 जी की जगह क्या डाल सकता हूं मैं? ओमेगा स्क्वायर आर ई। नहीं, ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू आर ई, सॉर्टेड। यस सर। तो कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा आर ई आ जाएगा, यस सर। तो वी एस्केप कितना आ गया? 2v आ गया। यस सर। लिख, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, इतना क्लिक नहीं होता है ये। आई गेस ए ऑप्शन होगा आंसर, चेक करना। इट्स अ गुड क्वेश्चन। डन सर। स्टीव बोलो। हेलो सर। यस सर, बोलो। सर यहाँ पर हम अगर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते थे क्या? बच्चे सर्कुलर मोशन है ना, तो ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 15, यस सर। हाँ बच्चों। सर मुझे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा। कोई बात नहीं। 2 point masses 4m and m respectively are separated by distance d, are revolving under mutual attraction. Their kinetic, ये तो बाइंडिंग स्टार हो गया ना, बाइनरी स्टार। हाँ सर। यस सर।
जस्ट गिव मी अ मिनट, ये फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ बच्चे, बाइनरी स्टार पढ़ा है आपने? हाँ सर। यस सर, तो डीसीपी। बाइनरी स्टार हो गया ना, m और 4m तो एक दूसरे के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तो किस में रिवॉल्व करेंगे? सर्कुलर। अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा। हाँ सर। तो आप निकाल सकते हो, अच्छा हाँ हाँ राइट। हाँ ठीक सर। है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। यस सर। हम्म। कर लोगे? यस सर, समझा। हिंट लिख लो, बाइनरी स्टार। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16। यस आदित्य। यस सर। Two planets A and B have same material density. If radius of A is twice that of B, the ratio of escape velocity, तो निकालो ना, क्या दिक्कत है? डेंसिटी सेम है। सर पे मेरा गलत आ रहा है, आप बस एक बार दिखा सकते हो? रेडियस ऑफ A is twice of B, तो MA कितना होगा या MB कितना होगा, पहले देख लेते हैं। रो 4/3 पाई r क्यूब। MA कितना होगा? रो 4/3 पाई 2r का क्यूब। 8 MB हो गया ये। हाँ सर। और हमारा V एस्केप कितना होता है? अंडर रूट G ME/RE होता है, हाँ सर। राइट? तो ME डाल दो ना यार। अच्छा हाँ VB हाँ ठीक कितना है। होगा? क्या पूछा उन्होंने? रेशियो पूछा है ना? हाँ सर। तो 2 VA बाय आएगा। VB कितना आ जाएगा? अंडर रूट MA/MB इंटू RB/RA। हाँ सर। तो आ जाएगा 2:1। हाँ ये सर। 8 टाइम्स हो गया और ये 1/2 हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेना, 2 आ जाएगा। ठीक है सर। क्या ये आंसर? हाँ सर, यही है यही है। सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 17। एटीन 19 कौन सा भाई? वेदांत कौन सा? सर 88। क्या दे रखा है? अ पर्सन ब्रिंग्स अ मास ऑफ 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए, राइट? यस सर। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? इनिशियली द मास वाज एट रेस्ट बट इट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट एज इट रीचेज ए। ठीक है। द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द मास इज -3 joules. द पोटेंशियल एट ए इज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। यस सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। हाँ कितना right. वर्क डन किया? -3। चेंज इन काइनेटिक Yes. एनर्जी कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड है ना, हाँ राइट? तो हम क्या लिख 2 आ सकते हैं? जाएगा। हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डेल्टा यू कितना होगा? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो 0 होता है, तो 1 0 इंटू होगा। V राइट। -0, करेक्ट? यस सर।
तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई क्या? हाँ सर। समझा क्या? यस सर, हाँ थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 19। Yes, sir. 19. Yes, sir. The magnitude of potential energy per unit mass of the object at the surface of earth is E। ठीक है, तो GME by RE होगा ये। Yes, sir. तो then the escape velocity क्या होता है? √GME by RE होता है, √2 GMA per hour. सॉरी √2 GME by RE Yes, sir. हो जाएगा ना। GME by RE is equals to E। V escape कितना होता है बच्चे? Under √2 GMA by RE. √2 GME by RE। हाँ तो V escape कितना आ जाएगा? हाँ √2 E आ गया। 2E. Yes, sir. ये ऑप्शन है क्या आंसर? Yes, sir. Yes. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20। Yes, sir. यस सर। आई गेस ये फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, रिकनेक्ट करता हूँ। द्वितीय आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगा ही सकते हैं हम, यस सर। राइट? बच्चे प्लीज रिप्लाई करो। Yes, sir. एक बार ये फ्रीज स्क्रीन हट जाए। Just give me a minute. हाँ बच्चों, तो अब ये अर्थ है, राइट? यस सर। यस अब है ना, यहाँ पे एक होल किया, यहाँ एक होल किया, और क्या किया? एक टनल बना दी, स्फीयर है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। यस। यहाँ जो काइनेटिक है, यहाँ जो काइनेटिक है, सेम होगी। यस। हमने पार्टिकल को कहाँ से रिलीज किया? रेस्ट से किया है। तो दूसरे एंड पे भी क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो ये तो गलत हो गया।
Yes, sir. समझा क्या? बस सर दोनों जगह पे कैसे होगा पोटेंशियल? भाई यहाँ पे जो एनर्जी होगी पार्टिकल की पॉइंट ए पर वही बी पे होगी ना। यस सर। ए पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बी पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ए का पोटेंशियल जो होगा वही बी का पोटेंशियल है, क्योंकि अर्थ तो स्फीयर है ना। यस सर। तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी। तो यहाँ की काइनेटिक यहाँ के काइनेटिक के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ रेस्ट पे था तो यहाँ भी रेस्ट पे हो जाएगा। यस सर। राइट। यस द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट द सेंटर। ये तो गलत है। Yes, sir. रेस्ट पे कहाँ पे आएगा? दूसरे एंड पर आएगा। Yes. The potential energy of particle will be equal to 0 at the center of the tunnel if it is along diameter। ये भी गलत है। सेंटर पे 0 होता है क्या हमारा पोटेंशियल? नहीं होता। No, sir. 3v/2 होता है। राइट। Acceleration of particle will be proportional to its distance। बिल्कुल सही। Acceleration क्या होगा? F gravitation by mass होगा। Yes, sir. और F gravitation inside the earth हम निकालते हैं, वो निकाल सकते हो आप? मैं निकाल के बताऊं क्या? जल्दी बोलो। I'm audible to you? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो समझ में आया कि निकालना है डी पार्ट? सर शॉर्ट में बता बता दो ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। आप इतनी देर तक सोच रहे हो एक दूसरे को। जल्दी करते हैं ना, टाइम क्यों खराब करना है? Acceleration of particle will be proportional to its distance from midpoint of the tunnel। देखते जाना बच्चे। ये टनल बना दिया है। राइट। Yes, sir. यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है। अब यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है तो उस पे एफ ग्रेविटेशन इधर लगेगा। यस सर। Yes, sir. करेक्ट। एफ ग्रेविटेशन का अगर ये एंगल थीटा ले लेता हूं तो इधर फोर्स लगेगा एफ ग्रेविटेशन कॉस थीटा। करेक्ट। यस सर। यहां से डिस्टेंस लिया मैंने डी। राइट। तो कॉस थीटा मेरा क्या आ जाएगा? डी बाय स्मॉल आर, जहां पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है। करेक्ट। यस सर। Yes, sir. राइट। तो सबसे पहले एफ ग्रेविटेशन लिखेंगे। तो एफ डी बाय ग्रेविटेशन होगा डी बाय स्मॉल स्मॉल आर लिखेंगे ना। हाँ, स्मॉल आर कोई दिक्कत नहीं है ना। एम डैश एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। जी एम डैश कितना होगा? डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब Yes, sir. एम बाय आर स्क्वायर। राइट। Yes, sir. यस सर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4/3 पाई रो जी एम आर आ गया। यस सर। Yes, sir. करेक्ट। एक्सेलरेशन कितना होगा? एफ ग्रेविटेशन बाय एम, जो पार्टिकल का मास है। सॉरी, यस सर। एफ ग्रेविटेशन कॉस थीटा बाय एम। राइट। यस सर। एफ ग्रेविटेशन कितना? 4/3 पाई रो जी एम आर कॉस थीटा इज डी बाय आर अपॉन एम। तो कैंसिल हो गया। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू डी आ गया, क्योंकि आर से आर भी कैंसिल हो गया। यस Yes. सर। बी कहाँ से डिस्टेंस लिया है मैंने? यहां से। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। लिया सर।
क्वेश्चन नंबर 22. (23) सर 21 रह गया, उसमें डाउट 21 रह गया था क्या? सॉरी. A hollow shell spherical is compressed to half of its radius. The gravitational potential at the center. निकाल लो ना यार, क्या होगा? सेंटर पे कितना होता है? जितना उस पे होता है ऑब्जेक्ट पर. हाँ तो v सरफेस कितना होता है? g m/r. m को लिख सकता हूँ 4/3 पाई r³ इंटू 2. तो v आ जाएगा 4/3 पाई रो g r². करेक्ट. तो v इज प्रोपोर्शनल टू r² हो गया. हाँ सर. रेडियस हाफ किया है तो 1/4 हो जाएगा. हाँ सर, समझ गया, थैंक यू. आंसर क्या दे रखा है 21 का? बी ऑप्शन. यस सर. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. मैं अगेन कॉल आउट कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस. अच्छा 22 में डाउट है क्या मोहम्मद? यस सर. चलो मैं वही कॉल आउट कर रहा था. कंसिडर द टू कॉन्फ़िगरेशन of a system of 3 particles of masses m, 2m and 3m. The work done by external agent in changing the configuration. Configuration को change करना है. यस सर. राइट. तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखो पहले. तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की. राइट. तो G पोटेंशियल एनर्जी होगी, U इनिशियल विल बी इक्वल टू 3 gm² by a. राइट. राइट सर. है ना? हमने कौन सा वाला ले लिया? ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया. अब ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते. प्लस 2 gm² by a. यस सर. प्लस ये वाला लेंगे तो a√2 होगा डिस्टेंस. यस सर. 6 gm² by a√2. u फाइनल लिखो. सब में डिस्टेंस a ही है. यस सर. तो 2 gm² by a प्लस 3 gm² by a प्लस g 6 gm² by a. राइट. राइट सर. तो आ गया ना. वर्क डन एक्सटर्नल इज व्हाट? डेल्टा यू. डेल्टा यू. यस सर. और वर्क डन एक्सटर्नल इज डेल्टा डेल्टा यू. कर लोगे सॉल्व? यस सर. गॉट इट. थैंक्स. लोअर योर हैंड मोहम्मद. क्वेश्चन नंबर 23. जो भी बच्चे एक्सरसाइज 2 के लिए बैठे हैं, आज नहीं हो पाएगी. मुझे लगता है एक्सरसाइज 1 में पूरा टाइम निकल जाएगा. कल करेंगे एक्सरसाइज 2. प्रोबेबली एक्सरसाइज 3 भी, वो मैं देख के आपको बता दूंगा. 2 satellites of mass m1 and m2 are in same circular orbit around the earth but are revolving in opposite sense. ठीक है. When they undergo completely inelastic collision. Inelastic collision का मतलब क्या होगा? वो चिपक जाएंगे. They'll stick together. Yes. They'll stick together. तो एक चीज देखो, मोमेंटम कंजर्व रहता है. हाँ सर. Yes, sir. अब है ना, दोनों के मासेस अलग अलग हैं तो रेडियस सेम है बट ऑर्बिटल वेलोसिटी फिर अलग अलग होगी. यस सर. राइट. Yes. तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद उनकी वेलोसिटी निकाल लेंगे. राइट. हाँ सर. और वेलोसिटी निकाल के ये तो कंफर्म है कि अभी आएगा. ये अकॉर्डिंगली हमारा ये आ जाएगा आंसर मेरे हिसाब से. सर ऑप्शन बी क्यों नहीं आ सकता? सर्कुलर ऑर्बिट कैसे आएगा बच्चे? मतलब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? जब वो कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी तो उसी जगह होगी ना जहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं.
तो वो छोटे सर्कल में कैसे पहुंचेंगे, पहले तो ये बताओ। नहीं, जैसे हमने ये बोला कि छोटे ओरिजिनल सर्कल के अंदर जब यहाँ के पे ellipse कोलाइड में हुए, है ना। सुनना, यहाँ पे कोलाइड हुए, यस सर। है ना, मान हाँ। लो v1 ग्रेटर देन v2 है, ये v1 है और ये v2 है, राइट। अब ये कोलाइड करेंगे तो ये जो पार्टिकल है उनके पास मोमेंटम तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना। यस सर। अगर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में आएगा तो ऑर्बिट तो यही वाला रहेगा ना, वो वहां से अंदर कैसे पहुंचेगा, पहले तो ये बताओ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, यस सर, समझ गया। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो वो रहेगा तो सेम डायरेक्शन में ही ना। यस सर। तो गोज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद इन द ओरिजिनल सर्कल, यस सर। करेक्ट। यस सर। वेलोसिटी कम होके वो लोअर ऑर्बिट में नहीं जा सकता। वेलोसिटी कम होगी बच्चे तो भी होगी तो इसी डायरेक्शन में ना जहाँ पे मैं पिंक वाला बना रहा हूँ, या लेट्स से मैं ब्लू वाला बना रहा हूँ, राइट। यस सर। तो अभी भी अर्थ तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। अब अर्थ अट्रैक्ट करेगा तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वो सर्कुलर नहीं करा पाएगी तो क्या कराएगी, इलिप्टिकल करा देगी। समझा क्या? यस सर। यस। सिड बोलो। तो सर इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो सेम होगी ना। क्यों सेम होगी, मासेस अलग अलग है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो। √2gm/r होता है। आप निकाल लो, मास अलग अलग है, ओके। ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो प्लेनेट पे डिपेंड होता है ना, प्लेनेट के मास पे। हाँ सर 2gma/re + h √. अरे √gm/r होगा। g of mass of earth लिखा था। हाँ, अब क्या है, जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो सडनली इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों के वेलोसिटी सेम है ना। ऑपोजिट सेंस, तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाए। यस। √gm/r होती है ना, √gm/r, मासेस अलग अलग हैं, सेम सर्कुलर ऑर्बिट है, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया। वो आउटसाइड द सर्कल, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यस। हाँ, तो ऐसे केस में ये होगा ना कि वो गिरेगा। यस सर। मेरे हिसाब से तो गिरना चाहिए। राइट, गिरेगा वो। क्वेश्चन रॉन्ग है सर। तो बट वो इलिप्टिकल ऑर्बिट ही क्यों बनेगा? नहीं बनेगा बच्चे, इलिप्टिकल ऑर्बिट गिर जाएगा वो तो, हाँ ओके। वेलोसिटी सेम है। हाँ, प्रियांश बोलो। सर क्वेश्चन 23 में सर वो लोग दोनों सेम ही ऑर्बिट में है, तो सर दोनों की वेलोसिटीज तो सेम ही होगी पर अपोजिट डायरेक्शंस में होगी, तो सर हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अरे भाई हाँ यार, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मासेस अलग अलग है ना, तो वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगी। मासेस सेम होते तो जीरो होती ना। दित्ती माइक ऑन करो बच्चे। फिर सी सही होगा ना। हाँ, सी ऑप्शन ही तो सही है। आपने दित्ती यस सर, समझा। समझा ना, मैंने भी वही गलती करी। m1v प्लस m2 माइनस v इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। यस। लोअर योर हैंड्स गाइस। फिर 24th में भी था। हाँ, 24th में a particle is dropped on earth from a height r, ठीक है, and it bounces to height r/2, the coefficient of restitution, तो भाई r/2 तक कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, r/2 तक कर रहा है तो पहली चीज ये a पॉइंट है, यहाँ पे टोटल एनर्जी एट a, और ये जस्ट बिफोर कोलिजन b पॉइंट है, टोटल एनर्जी एट b। इक्वेट करो, इक्वेट करके आप क्या करोगे, जहां पे कोलाइडिंग वेलोसिटी ub निकाल लो, करेक्ट।
हाँ कर सकते हो क्या? यस सर राइट, यस सर है ना? अब उसके बाद क्या होगा, जब ये कोलाइड बैक करने के बाद ऊपर जाएगा, तो मान लो ये VB से जा रहा है, बट ये जाएगा कहाँ तक? C पॉइंट तक। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट B आफ्टर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट C कर दो, यस सर तो UB और VB आ जाएगा। तो E आ जाएगा मेरा हाँ, सर। VB माइनस 0 अपॉन UB माइनस 0। समझा क्या? डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, यस ये आ जाएगा 0 माइनस और माइनस UB। हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर क्लियर। ये बच्चे जिसका भी नाम है, आपका नाम मुझे याद नहीं, आपने किसी और नाम से ज्वाइन कर रखा है। वेल्डिन कौन है बच्चा? क्या नाम है बच्चा आपका? सर विनीत। विनीत, समझा? सर मेरे को 20 सेकंड वाला पूछना था। क्या पूछना था? मैंने बताया था ना, इसकी टोटल एनर्जी लिखो, इसकी टोटल एनर्जी लिखो, वर्क डन एक्सटर्नल होगा डेल्टा यू। आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? रिकॉर्डिंग में मैंने सॉल्व किया है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। यस सोमानी, रेज हैंड करो अगर डाउट है तो। यस सोमानी, क्वेश्चन 25, 26। कितना टाइम लगाते हो यश? माइक ऑन करो। A body of mass m is lifted up from the surface of Earth to a height 3 times the radius of Earth. 3 times the radius of Earth, तो सेंटर से 4r हो जाएगा डिस्टेंस। The change in potential energy निकाल लेना यार। अर्थ पे होगा Gm_me/re और वहां पे होगा -Gm_me/4re। तो सबट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3/4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 26, 27। प्रियांश कौन सा? सर 27। सर मेरे को खाली कंफर्म करना था सर, इसमें हम लोग आप क्वेश्चन पढ़ लेगा सर। Satellite moves around the Earth in a certain orbit. Which of the following remains constant? कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? सर मतलब सर k+2 से मतलब dq/dt वो वैसे ही ना सर, तो एरियल वेलोसिटी का रहेगा ना? यस सर। सर इसमें हम लोग Right. एलिप्स कंसीडर कर लेना, सर्कुलर मतलब सर्कल सर्कुलर कंसीडर करो नहीं। या कुछ भी करो, सर्कुलर इज अ पार्ट ऑफ एलिप्स। सर सर्कल कंसीडर करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, फिर तो मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी। करेक्ट। तो सर तो सर्टेन ऑर्बिट तो लिखा फिर हुआ है तो ना, सर्कुलर तो नहीं पोटेंशियल लिखा ना? एनर्जी भी कांस्टेंट होगा ना? हाँ हाँ, सर्टेन ऑर्बिट लिखा है ना, मैंने अभी पढ़ा। यस सर। राइट। यस सर। अच्छा, हम उसे सेट एलिप्स बोलो। कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए सी है ना? करेक्ट। यस सर, थैंक यू। ओके सर। सर मेरे को क्वेश्चन 21 में भी ये पूछना था सर, आपने ये मान लिया कि इसका मास भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन सर क्वेश्चन 21 में तो मेंशन नहीं किया था ना मास भी रिड्यूस हो रहा है उसमें। मैंने कहा रिड्यूस किया 21 में। 20 सर आपने मतलब डेंसिटी इनटू वापस 4/3 पाई r। अरे तो मैंने उसकी डेंसिटी कांस्टेंट ली है ना, हाँ और ये सर। 4πr² होगा, स्फेरिकल शेल है ये यस मैंने सर। वॉल्यूम लेके सॉल्व किया था, 4πr² कर लेना। हाँ, डेंसिटी कांस्टेंट लेके किया है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैंने मास कांस्टेंट लेके किया तो भी चलेगा ना सर? नहीं मत लो, मास सर। कांस्टेंट लेके करोगे तो इंक्रीजेस आएगा आंसर आपका, क्योंकि फिर सर इनवर्सली नेगेटिव प्रोपोर्शनल। वैल्यू है ना, तो सर नेगेटिव वैल्यू में तो अगर हाँ बट ठीक है, ऐसा मत करो। हाँ सर ठीक है। 28, 29। अच्छा कौन सा भाई? सिड। 28 सर। A satellite is launched into a circular orbit of radius r around the Earth.
a second satellite is launched into an orbit of radius 1.02 r. तो टाइम पीरियड निकालना है ना, t square is proportional to r cube, तो निकाल लेना ना। तो सर नहीं आ रहा। अरे क्या नहीं आ रहा है, आप मुझसे कैलकुलेशन कराओगे क्या? t2 by t1 is 1.02 r by r की पावर 3/2, राइट? तो Yes, t2 sir. आ जाएगा t1 टाइम्स 1.02 की पावर 3/2। तो आपसे t2 माइनस t1 पूछा है, कर लेना सॉल्व यार, ओके सर। इसमें क्या नहीं आ रहा है। और बाय परसेंटेज पूछा है, तो बाय t1 इंटू 100 कर लेना, ओके सर। राइट? क्वेश्चन नंबर 29, दीप्ति, प्रियांश, माइक ऑन करो। यस सर। वेदांत, बच्चे आप भी कर लो। A satellite of mass 5m orbits the Earth in a circular orbit. Circular orbit दे रखा है। At one point in its orbit, the satellite explodes into two pieces of mass m and other 4m. After explosion, mass m ends up traveling in the same circular orbit, but in opposite direction. तो यार मोमेंटम कंजर्व करो ना। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रही, क्या करना? बाउंड ऑर्बिट, अनबाउंड ऑर्बिट। यार एक बार मोमेंटम कंजर्व करोगे। यस सर। स्मॉल m के लिए क्या दे रखा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने लग जाएगा। यस सर। तो पहले 5m v वेलोसिटी से जा रहा था इधर, राइट? बाद में मुझे ये पता है m v वेलोसिटी से जा रहा है इधर। यस सर। तो 4m कितने से जा रहा होगा? v डैश से, करेक्ट? ऑब्वियसली इधर ही जा रहा होगा। यस सर। तो 5mv इज इक्वल टू व्हाट? 4m v डैश माइनस mv। यस सर। तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी 3v/2। यस सर। समझा? Yes, राइट? यस सर। कर लोगे आगे? सर बाउंड ऑर्बिट, अनबाउंड ऑर्बिट होती क्या है सर? बाउंड ऑर्बिट मतलब बाउंडेड रहेगा, अनबाउंड ऑर्बिट मतलब छोड़ के निकल जाएगा। और सर पार्शियली बाउंड थोड़ी देर रहेगा, फिर उसके बाद अच्छा मतलब एक तो ये हो गया एस्केप कर गया उसी जगह अनबाउंड, यस सर। थोड़ी देर रहा फिर निकल गया। यस सर। ओके सर बट हम कैसे कमेंट करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी से कम है कि ज्यादा है? अब निकालो तो सही, एस्केप वेलोसिटी पता है ना आपको कितनी होती है? √2 g/m। तो निकालोगे ना वहां से। अच्छा 1.5 आ रहा है ना बच्चे, √2 is 1.44। राइट, हाँ हो जाएगा। समझा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32। यस स्टीव। वेदांत। सर 31 में डाउट था सर मुझे टी और वी। A satellite is orbiting around the Earth in a particular orbit. Its time period t and speed is v. In another orbit speed is, तो यार ये तो सिंपल है ना। सर वी उसका रिलेशन t is 2 pi r by v। सर ये रिलेशन नहीं मालूम था। ओके। अरे सर्कुलर ऑर्बिट में लेंथ ये होती है, वेलोसिटी होती है स्पीड। हाँ सर, हाँ। ओके हाँ सर, ओके सर समझ गया सर। करेक्ट। और v और r में भी रिलेशन निकाल सकते हो ना आप। क्वेश्चन नंबर 32, 33। वेदांत कौन सा?
सर 32 में था। डबल स्टार बाइनरी स्टार बताया था, मासेज ये दे हाँ। रखा है द ऑर्बिट रेडियस ऑफ लाइटर स्टार इज स्मॉलर द टाइम पीरियड ऑफ ईच स्टार, मतलब सेंटर ऑफ मास से रेडियस कितना दे रखा है, आर दे रखा है, हाँ। तो निकल जाएगा। CM को 0,0 मान लो, ओके यस सर। m का डिस्टेंस r है, 3m का x मान लेता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू व्हाट 3m इंटू एक्स प्लस m इंटू माइनस r बाय 3m प्लस m, तो x की वैल्यू आ गई r/3, यस सर। राइट, निकाल लोगे। हाँ। फोर्स निकाल लेना, F ग्रेविटेशन आ जाएगा हमारा कितना, So you're not audible. I think it's my net. ये फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, पता नहीं यार इतना क्यों फ्रीज हो रहा है। थर्टी थ्री, 34, So 34 में था। सिड कौन सा, 33 में था सर। A spaceship of mass m is in circular orbit of radius 2 re about the earth, ठीक है। Energy required to transfer spaceship, एनर्जी कंजर्वेशन लिख लो ना बच्चे, यहाँ का v ऑर्बिटल लिख सकते हो आप, यस सर। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट g_me/re + h। यस सर। पहले केस में सर्कुलर ऑर्बिट कितना है, 2 re का है, यस सर। अंडर रूट 2 g_me/2 re। यस सर। बाद में कितना है, 3 re का है, v ऑर्बिटल डैश रूट g_me/3 re। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी या v u1 लिख सकता हूं मैं, मास इंटू v और बाद में u2 लिख दूंगा मास इंटू v, कर लोगे क्या, यस सर। सर v2, हाँ सर एक्स एनर्जी मानना है, मतलब जो निकालना है। अरे तो आपने क्या किया, ये इनिशियल एनर्जी लिख दी, ये फाइनल लिख दी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल होगी, यस सर। राइट। यस सर समझा। 34 में किसको डाउट है, वेदांत आपको था क्या, मेरा। a particle हाँ is सर। projected from the midpoint of a line joining two fixed particles each of mass m, fixed particles हैं, if separation between the fixed particle is L, the minimum velocity of projection of the particle so as to escape is mass m fix, mass m fix, यहाँ पे m1 इसको v से फेंका है, करेक्ट, राइट सर। जस्ट 1 मिनट, है ना। यस। अब यहाँ से फेंका है तो हम यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं,
हाँ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, करेक्ट। यस सर। और बाद में क्या होगा, जब एस्केप आउट कर जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ एस्केप कर गया तो पोटेंशियल भी 0 हो गया, और जस्ट एस्केप किया तो वेलोसिटी भी 0 हो गई, राइट। तो टोटल Yes, एनर्जी sir. इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल विच इज 0। तो टोटल एनर्जी इनिशियल 0 हो गया, दैट इज काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू 0। काइनेटिक इनिशियल हो गया हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होगा ट्वाइस g m m1 बाय l/2। समझा क्या मैंने क्यों l/2 क्यों करा? Yes वो or no? C1 से इसके थे। हाँ मिड पॉइंट है ना बच्चे, हाँ हाँ और सेपरेशन l है, राइट। राइट यस। क्वेश्चन नंबर 35। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल का डिस्कशन का टाइमिंग वगैरह मैं सुबह बताऊंगा आपको।